महादेव गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे तर्पण क्या है। वर्तमान में पितृपक्ष के चलते हुए गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल ने आप सभी के लिए ये जानना आवश्यक है कि तर्पण क्या है, उसको देखते हुए आपके लिए ये वीडियो बनाई है। इसको अंत तक जरूर देखें और जाने कि तर्पण क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं तब परलोक से पितृ अपने स्वजनों के पास आ जाते हैं। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ी के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र दादा के समान और परदादा आदित्य के समान माने गए हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति केवल 3 पीढ़ियों तक ही सीमित रहती है। व्यक्ति का अपने पितरों के प्रति श्रद्धा के साथ अर्पित किया गया तर्पण अर्थात जलदान, पिंडदान, पिंड के रूप में पितरों को समर्पित किया गया भोजन, यही श्राद्ध कहलाता है। तो मैं मानता हूं अगर अब आपसे कोई श्राद्ध क्या है ये क्वेश्चन करेगा तो आपके पास आंसर है। एक बार मैं फिर से दोहराता हूं, व्यक्ति का अपने पितरों के प्रति श्रद्धा के साथ अर्पित किया गया तर्पण अर्थात जलदान, पिंडदान, पिंड के रूप में पितरों को समर्पित किया गया भोजन, यही श्राद्ध है। श्राद्ध की डेफिनेशन है, देव, ऋषि और पितृ ऋण के निवारण के लिए श्राद्ध कर्म है। अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि श्राद्ध किस लिए किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए देव, ऋषि और पितृ ऋण के निवारण के लिए, उससे उऋण होने के लिए हम श्राद्ध कर्म करते हैं। शास्त्रों ने बताया है कि अपने पूर्वजों का स्मरण करने और उनके मार्ग पर चलने और सुख शांति की कामना ही वस्तुतः श्राद्ध कर्म है। आगे आपको हम तर्पण करते समय एक पीतल के बर्तन में जल में गंगाजल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दूब, शहद, दूब घास, शहद और सफेद फूल आदि डालकर फिर एक लोटे से पहले देवताओं, उसके बाद ऋषियों और सबसे बाद में पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसमें ही एक क्वेश्चन आपको और समझ में आ गया जिसका आंसर आपको वीडियो में मिल गया कि हमें सबसे पहले तर्पण देवताओं का करना चाहिए, उसके बाद हमें ऋषियों का करना चाहिए और सबसे अंत में आखिरी में हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए। कुश तथा काला तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं तथा चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है, ऐसा माना जाता है। गाय का दूध और गंगाजल का प्रयोग श्राद्ध के कर्म फल को कई गुना तक बढ़ा देता है। ऐसे ही तुलसी बहुत ही पवित्र मानी जाती है, अतः इसके प्रयोग से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तर्पण में कुशा पवित्री का प्रयोग अनिवार्य है। 2 कुशा से बनाई हुई पवित्री अंगूठी भी, जिसको हम कह सकते हैं दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली, तथा 3 कुशाओं से मिलाकर बनाई गई पवित्री बाईं अनामिका में धारण करें। यह आप खुद भी बना सकते हैं या बाजार में भी किसी पूजा की दुकान से मिल जाती है, परंतु सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम कुशा की पवित्री अपने हाथों से ही बनाएं। पितरों के तर्पण में सोना, चांदी, कांसा या तांबे के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए, लेकिन लोहे के पात्र को अशुद्ध माना गया है, अतः यथासंभव लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तर्पण श्राद्ध में तिल और कुशा सहित जल हाथ में लेकर देवताओं का तर्पण करते समय पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके देवताओं का नाम लेकर एक एक बार तर्पयामी बोलते हुए उन्हें मध्यमा उंगली से जल गिराते हुए जलांजलि दें। सबसे पहले एक क्वेश्चन और आपके सामने आया कि देवताओं को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके हमें तर्पण करना चाहिए, वैसे ही दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अब एक कुशा लेकर उसे दोहरा करके यानी डबल करके और तिरछा रखते हुए दाहिने हाथ में अंगूठे से पकड़ें। पितृतीर्थ मुद्रा। अब अपने गोत्र का नाम लेते हुए पितरों का आह्वान करते हुए कहें कि हे पितर, कृपा कर मेरी ये अंजलि स्वीकार करें। तो पितरों का तर्पण हमें किस दिशा में बैठकर करना है, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा।
आगे कह रहे हैं, अगर अपने पिता के लिए तर्पण कर रहे हो तो पिता का नाम लेते हुए कहें, मैं अपने पिता, नाम, उनका नाम लें, उनकी तृप्ति के लिए यह तिल सहित जल अर्पण करता हूं, करती हूं। अगर कोई स्त्री है, महिला है तो करती हूं और करते, नॉर्मल। लेकिन अगर संस्कृत विषय में हम आगे जाते हैं तो उसमें जब हम तर्पयामी, अभी जैसे मैंने आगे बताया आपको तर्पयामी बोलेंगे, वैसे ही यहां पर तस्मै स्वधा नमः, इदम जलम तस्मै स्वधा नमः। अगर कोई पुरुष है तो तस्मै स्वधा नमः और दूसरे पात्र में जल छोड़ दें। इसी विधि का पालन करते हुए माता, दादा, दादी आदि के लिए भी करें। मंत्र में हर पुरुष पितृ के लिए तस्मै स्वधा नमः और हर महिला की पितर के लिए तस्यै स्वधा नमः, इसका ध्यान रखें। कहें जैसे पिता के लिए तस्मै तो मात के लिए तस्यै। ध्यान रखें कि माह की जिस भी तिथि को पितरों की मृत्यु हुई हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध या तर्पण करना चाहिए। तो आपको एक और विशेष बात पता चल गई कि हमें तर्पण कब करना चाहिए। तो जिस तिथि को, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ये तिथियां हैं, इन तिथियों में से जिस तिथि को आपके पितर की मृत्यु हुई हो उसी तिथि को आपको श्राद्ध अथवा तर्पण करना चाहिए। अगर तिथि का ज्ञान न हो तो श्राद्ध के आखिरी दिन अमावस्या उनके नाम पर दान या तर्पण करें। सभी ज्ञात पितरों के लिए जलांजलि तर्पण अर्पित करने के पश्चात अपने अन्य सभी अज्ञात पितरों के लिए इस प्रकार तर्पण करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे जो आपके तर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनका आंसर आपको मिल गया होगा और आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।